वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 30 साल से मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा रहा हूं। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक कलदम होने से मियां नवाज शरीफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनकी नाअहली की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। इस्लामाबाद से इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि फ़ख्र है कि मेरे हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे, लेकिन ये बताएं कि मुझे कब और किस मौके पर रियायत दी गई। मुस्लिम लीग नून का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि अगर अक्सरियत मिली तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होंगे। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं, इनकी नाअहली ख़त्म हो चुकी है। 3 सितंबर 2014 को रात 12 बजे मुझे चीनी सफ़ीर का फ़ोन आया। चीनी सफ़ीर ने चीनी सदर का दौरा मुलतवी होने का बताया। अगले रोज़ इस वक्त के आर्मी चीफ से मुलाकात की। मुलाकात में आर्मी चीफ से चीनी सदर के दौरा यकीनी बनाने का कहा। ताहम तहरीके इंसाफ ने धरना खत्म करने से इनकार किया। 16 माह की हुकूमत के सियासी राज कभी अफशा नहीं करूंगा। पावर सेक्टर में मेजर सर्जरी की जरूरत है। नवाज शरीफ का इससे बड़ा क्या कारनामा होगा कि अपने दौर में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की। अगर हम कस्टम ड्यूटी की मद में कंट्रोल कर लें तो नया टैक्स ना लगाना पड़े। इस वक्त अदलिया में 60,000 केसेस इल्तवा का शिकार हैं। वजीर आजम ने कहा कि मानते हैं कि हमारा वोट बैंक मुतासिर हुआ, लेकिन हमने रियासत बचा ली। मैं समझता हूँ रियासत बच गई तो सब कुछ बच गया। आइंदा इंतखाबात वोट को इज्जत दो के नारे पर लड़ेंगे। इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन का है। जमात की हैसियत से चाहते हैं कि इंतखाबात जल्द अज जल्द हों।